गले में सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, लेकिन गले में तुलसी की माला अगर पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। इसलिए गले में तुलसी की माला जरूर पहनिए। और तुलसी की माला कभी अपवित्र नहीं होती है, इसलिए तुलसी की माला जरूर पहनना चाहिए। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है वो व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत नहीं आते हैं, क्योंकि व्यक्ति यही तो चाहता है कि जीवन आनंद से कटे, और मृत्यु जब हो तो मृत्यु भी ऐसी हो कि भोगना ना पड़े, तड़पना ना पड़े। हर व्यक्ति यही तो कहता। किसी बुजुर्ग से आप मिलिए, बुजुर्ग वो यही कहता, बस अब तो ऐसी कृपा हो भगवान की कि बस तड़पना ना पड़े और निकल जाए। लेकिन ऐसी मृत्यु संभव है क्या? और अगर ऐसी मृत्यु चाहते हैं तो भगवान के मंदिर, भगवान की सेवा पूजा भक्ति जब भी करो ना, तो भगवान से सोना चांदी मत मांगिए, धन संपत्ति मत मांगो। मांगना तो भगवान से यही मांगना कि हे प्रभु कृपा ऐसी करना कि जब तक जीवन रहे तब तक आपकी भक्ति करते रहे, जब अंतिम समय आए तो तड़पना ना पड़े। बस एक ही प्रार्थना हम भगवान से करें, उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना। और कैसे आना? अकेले मत आ जाना। उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना, और राधा को संग लाना, राधा को संग लाना। कब? जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, और कहना भगवान से, जब प्राण कंठ आवे तो कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, और यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे। कब? जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति की चाह होती है जब हमारे प्राण निकले तो भगवान का नाम मुख पर हो। जब हमारे प्राण निकले तो हमारे परिवारी जन हमारे पास हो, लेकिन परिवारी जन हो या ना हो, लेकिन भगवान की झांकी का बस दर्शन हो जाए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, और संबंधी हो या ना हो, लेकिन मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम कहकर, गोपाल नाम कहकर, मेरे प्राण तन से निकले। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमें कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, दुख ना भोगना पड़े, यमराज का दर्शन ना हो, भगवान का दर्शन हो। तो भगवान की सेवा पूजा भक्ति भजन करें और धन संपत्ति नहीं, भगवान से भगवान की भक्ति मांगे, क्योंकि ये धन ये संपत्ति ये सब आसानी से मिल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति सहजता से प्राप्त नहीं होती, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तब बरवस राम भगति निज देहि, बरवस राम भगति निज देहि। जब भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान कहते हैं मोक्ष ले लो, भक्त कहता है मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुक्ति ले लो, भक्त कह देता है मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान ने जब सबका लालच देकर देख लिया, धन संपत्ति गाड़ी बंगला महल मकान दुकान स्वर्ग मोक्ष मुक्ति, भक्त ने सबके लिए मना कर दिया। और जब सब चीज के लिए भक्त मना कर देता है, तब भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन संसार का व्यक्ति धन संपत्ति की मांग करता है, पर धन संपत्ति नहीं, भगवान से भगवान की भक्ति मांगिए, क्योंकि जीवन में सब मिल जाता है पर भगवान की भक्ति नहीं मिलती। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तज भजन करो दिन राती। हे प्रभु इस प्रकार कृपा करो, ये बस मैं आपका भजन करूं, सब त्यागो मत, संसार में रहो, घर गृहस्थी के कार्य करो, लेकिन भगवान का भजन भी करते रहो, क्योंकि भगवान का भजन करते रहोगे तो कभी ना कभी भगवान हमारी पुकार को सुन ही लेंगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाए। राम नाम जपते रहो, ओ भैया राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करो, भक्ति करो, भगवान का नाम जपो। शिव नाम यथा गंगा विभूतिर यमुनाय चा, रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशनी। तो भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन पूजा में माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख पर भगवान के नाम का मंत्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ये शिव पूजा में त्रिवेणी कहे गए हैं।
शिव महापुराण में लिखा गया है, पूजयेत बिल्व पत्रं यो गंध पुष्पादिभिर्नरा शिवलोकं वाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाता है और कहते हैं बेल वृक्ष के नीचे जो दीपक लगाता है, बेल वृक्ष की सेवा करता है, सेवा पूजा करता है, दीपक प्रज्वलित करता है, जैसे तुलसी पर दीपक जलाते हैं ऐसे ही सायंकाल के समय बेल वृक्ष के नीचे भी दिया जलाना चाहिए। और बेल वृक्ष के नीचे बैठे हुए भोले बाबा, उनकी सेवा से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं ये बेल वृक्ष की महिमा है, और जो बेल वृक्ष की सेवा करता है वो संपत्ति और संतति दोनों को बढ़ाने वाला होता है।